मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा इंसान रहता था जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। वो मुसलमानों से नफरत करता था और हर वक्त उनके खिलाफ सोचता रहता था। उसका नाम उमैर बिन वहब था। वो बहादुर भी था और चालाक भी, लेकिन उसका दिल ईमान से खाली था। जंग बदर के बाद उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि उसका बेटा कैद हो चुका था। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लिया जाए। एक दिन वो काबा के पास बैठा था। उसके साथ सफवान बिन उमैया भी था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उमैर ने कहा, अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। ये सुनकर सफवान ने कहा, अगर बात सिर्फ यही है तो तुम फिक्र न करो, तुम्हारा कर्ज मैं अदा कर दूंगा और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। तुम बस जाकर अपना काम पूरा करो। ये सुनकर उमैर का दिल मजबूत हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली, उसे जहर में बुझोया और मदीना की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा था कि वो जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। जब वो मदीना पहुंचा तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे देखा और फौरन पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह शख्स किसी अच्छे इरादे से नहीं आया, और उसे पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो और उसे मेरे करीब आने दो। उमैर आगे बढ़ा। उसके दिल में अभी भी वही नीयत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं अपने बेटे के बारे में बात करने आया हूँ जो कैद में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमैर, सच बताओ, तुम क्यों आए हो? फिर आपने वो बात बताई जो उसने सफवान के साथ मक्का में की थी कि तुमने कहा था, अगर कर्ज और बच्चों की फिक्र न होती तो तुम मोहम्मद को कत्ल कर देते। ये सुनकर उमैर हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि ये बात उसने सिर्फ सफवान के साथ तन्हाई में की थी। कोई और उसके बारे में नहीं जान सकता था। उसने फौरन समझ लिया कि ये बात अल्लाह ने अपने रसूल को बताई है। इसी लम्हे उसका दिल बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वही शख्स जो कत्ल करने आया था अब ईमान ले आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ नरमी का मामला किया। उसका दिल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब वो इस्लाम का दुश्मन नहीं बल्कि आशिक बन चुका था। वो वापस मक्का गया और लोगों को इस्लाम की दावत देने लगा। वही उमैर जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था अब इस्लाम का पैगाम फैलाने लगा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह जब किसी के दिल को बदलना चाहे तो एक लम्हा काफ़ी होता है। दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और सख्त दिल भी नर्म हो सकता है। असल ताकत अल्लाह के कलाम और सच्चाई में है। जो इंसान दिल से सच को कबूल कर ले, अल्लाह उसे हिदायत दे देता है, चाहे वो पहले कितना ही दूर क्यों ना हो।